युग में आप सभी का स्वागत है। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। जहाँ प्यार भी है, तकरार भी, सपने भी है और जिम्मेदारियाँ भी, उसे ही कहते हैं परिवार। लेकिन कभी कभी रिश्तों की अनकही बातें दिलों में दूरियां बना देती है। इस सीरीज से हम उन कहानियों को आपके सामने लाएंगे जो हमारे और आपके परिवार से जुड़ी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज का नाम परिवार, रिश्तों की अनकही कहानी, एपिसोड 1, बिखरते रिश्ते। सूरज की हल्की किरणें शर्मा हाउस की खिड़कियों से भीतर झांक रही थी। सुबह का समय था, लेकिन घर में शांति नहीं थी। किचन से छनछनाते तवे की आवाज़ आ रही थी, जिसमें संध्या शर्मा अपने परिवार के लिए पराठे सेक रही थी। पूरे घर में पराठों की खुशबू फैल चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर उनकी बेटी रिया, जो 19 साल की है, अपनी किताबों में खोई हुई थी। उसके चेहरे पर एकाग्रता झलक रही थी। संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ रिया से कहा, रिया बेटा, ज़रा ऊपर जाके देख तो, अंशुल अब तक उठा या नहीं? कॉलेज नहीं जाना क्या उसे? रिया ने किताब से नज़र हटाई और एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, मम्मी, भैया को उठाना मतलब युद्ध छेड़ना। फिर भी मैं देखती हूँ। कहकर वह कुर्सी सरकाते हुए ऊपर की ओर बढ़ी। अंशुल का कमरा बंद था। रिया ने हल्के से दरवाज़ा खटखटाया। भैया उठो ना, 8 बज चुके हैं, कॉलेज जाना है या नहीं? भीतर से अंशुल की नींदे आवाजें आई। यार रिया, सोने देना, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही है? रिया ने सिर झटकते हुए एक लंबी सांस ली और वापस नीचे चली आई। जैसे ही उसने अपने पिता वेदांत शर्मा को अखबार पढ़ते हुए देखा, वह बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। टेबल पर नाश्ता रखा जा चुका था। संध्या ने सबके लिए पराठे परोसे। वेदांत अपनी चाय के कप को धीरे धीरे हिलाते हुए अखबार के पन्ने पलट रहे थे। तभी उन्होंने पूछा, अंशुल अभी तक नहीं उठा? ये लड़का बिल्कुल लापरवाह हो गया है। रिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही, लेकिन तभी सीढ़ियों से पैरों की हल्की आहट आई। अंशुल नींदी आंखों के साथ नीचे आ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथ में मोबाइल था। वह एक ठंडी सांस छोड़ते हुए टेबल पर बैठ गया और बेमन से बोला, गुड मॉर्निंग। वेदांत ने अखबार मोड़कर टेबल पर रख दिया और गुस्से से बोले, ये कैसी गुड मॉर्निंग है? ना वक्त का होश है, ना अपनी जिम्मेदारी का। पापा प्लीज, हर सुबह लेक्चर मत शुरू किया करो। संध्या, जो माहौल की गंभीरता को भांप रही थी, उन्होंने बात संभालते हुए कहा, अब अरे रहने दो ना, सुबह सुबह क्यों शुरू हो जाते हो? सुबह सुबह लड़ाई मत किया करो, चलो नाश्ता कर लो। लेकिन वेदांत शांत नहीं हुए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। रहने दो? कब तक रहने दो? इसे ना पढ़ाई की फिक्र है ना घर की, सारा दिन फोन और दोस्तों में लगा रहता है। अंशुल गुस्से में अपनी प्लेट खींचकर खाना खाने चला गया। टेबल पर एक असहज चुप्पी छा गई। रिया चुपचाप ये सब देख रही थी। शाम का समय 6 बजे शहर के एक कैफे में हलचल थी। अंशुल अपने दोस्त निखिल के साथ बैठा था। दोनों के सामने कॉफ़ी के कप रखे थे। निखिल, जो चालाक और थोड़ा लालची किस्म का लड़का है, अंशुल की परेशानियों से वाकिफ था। निखिल ने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए कहा, यार तो कब तक अपने बाप की डांट सुनते रहेगा? क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीता? करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आता। देख, एक आइडिया है। तेरे बाप की प्रॉपर्टी तो करोड़ों में है ना, थोड़ा सा हिस्सा मांग ले, आराम से अपनी लाइफ जी। लेकिन यार, पापा को गुस्सा आ जाएगा। तो क्या, कब तक उनकी डांट खाएगा? अपनी लाइफ भी तो कोई चीज़ है, सोच ले। अंशुल सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में संदेह था, लेकिन निखिल की बातें उसके दिमाग में घर कर रही थी। रात का समय, शर्मा उसके हर कमरे में रोशनी बुझ गई थी, लेकिन वेदांत और संध्या के कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। संध्या अलमारी से कपड़े निकालकर जमा रही थी और वेदांत लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। संध्या ने धीरे से कहा, सुनो, आपको अंशुल से थोड़ा प्यार से बात करनी चाहिए। आप जितना उसे डांटते हो, वो उतना ही दूर होता जा रहा है। वेदांत ने लंबी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और कहा, संध्या, मैं भी चाहता हूँ कि वो सही रास्ते पर चले, लेकिन देखा ना, उसे कुछ समझ नहीं आता।
संध्या ने अपने पति के हाथ पर हाथ रखा और हल्के स्वर में बोली, वो हमारा बेटा है, उसे वक्त दो, प्यार से समझाओगे तो ज़रूर समझेगा। कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। वेदांत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की झलक थी। संध्या की बातों ने कहीं ना कहीं उनके दिल को छुआ था। अंशुल अपने कमरे में बैठा था। निखिल की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। क्या वो अपने पापा से पैसे मांगने की हिम्मत कर पाएगा? क्या अंशुल अपने पिता के खिलाफ कोई कदम उठाएगा? निखिल की साजिश आगे क्या मोड़ लेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।